जय हिंद। देखिए, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आखिर ये टारगेट हिंदुओं को क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या जा रहा है? तो भारत सरकार कहाँ से हुई और इसके खिलाफ किसी प्रकार की आवाज अभी तक नहीं उठाया गया और कोई उठाया नहीं जाता है। भारत की इतने बड़े कंपनियां, जो टीसीएस कंपनी है और जो आईटी सेक्टर को सर्विस देती है, उस कंपनी का नाम सामने आ रहे हैं। बोला वहां पे बोला जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो हिंदू कर्मचारी हैं, हिंदू महिला कर्मचारी, उस पे अत्याचार किया जाता है और उसको तरह तरह से की बातें बोला जाता है और उसको बोला जाता है कि अपने तुम धर्म परिवर्तन कर लो। और मुझसे क्या ये सही है? इतने बड़ी कंपनियां जहाँ पे लोग अपने काम से जाने जाते हैं और वहां पे काम से नहीं, वहां पे धर्म से और अपने शरीर से जाने जाते हैं, ऐसा वहां की कंपनियों का माना जाता है। अभी वहां के जो भी महिला कर्मचारी और जो हिंदू है, अभी वहां के कर्मचारी जो सीनियर और मैनेजर हैं, उसके उसके साथ यदि वो संबंध बनाता है या अपने धर्म को परिवर्तन करता है तो उसको प्रमोशन दिया जाता है। अरे भाई, कंपनियां हैं, वहां काम करने नहीं गया, वहां पर अपने शरीर को बेचने नहीं गया है, वहां काम करने गया है। इस तरह की बातें बोला जाता है कि मतलब मेरे साथ संबंध बनाओ और किसी प्रकार मेंटली हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे चीजें किया जाता है उसके साथ। और उसको बाद ही उसके प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कमियां गलती हो जाती है तो उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारे धर्म को लेकर कि धर्म ऐसा नहीं है, तुम्हारे धर्म बेकार है। क्या है भाई? हिंदू धर्म से तुमको दिक्कत कौन सी हो रहा है? तो इतना ही दिक्कत हो रहा है, काहे के लिए इतने बड़ी कंपनियां खोल रखा है? और इतने बड़ी कंपनियों को अंदर अभी टीसीएस का ऑफिस के अंदर उस ऑफिस में एक महिला है जो एचआर पद पर उपस्थित है। वो महिला, अभी कोई महिला कर्मचारी जो हिंदू धर्म से है, वो आते हैं ऑफिस में काम करने की ज्वाइनिंग होते हैं तो उसको पहले जाके पूछता है कि सिचुएशन पूछता है। वो हम इंटरव्यू में हर चीज पूछ लेता है कि आपकी फैमिली कैसी है और फैमिली आप क्यों ये नौकरी करना चाहते हैं। तो वो बेचारी, उसको क्या पता कि हमको आगे चल के फंसाने वाली है। वो अपने पूरी जानकारी दे देती है और बता देती है कंडीशन इस तरह की है। क्योंकि हर किसी के घर में अपने अपने हिसाब की कंडीशन देते हैं, क्योंकि वहाँ जब ये बताता है और उसको पता चलता है कि इसके फैमिली के अंदर तो इस तरह की बातें हो रखी है, तो यह उस महिला कर्मचारी को अपने सीनियर और मैनेजर के पास भेज देते, जो ऑलरेडी वहाँ पे मुसलमान ही है। वहाँ पे वो हिंदू नहीं, मुसलमान है। इसका एक ग्रुप बना हुआ है कि यहाँ जितने भी आ रहे कर्मचारी, उसको माइंड वॉश करो करो और उसको धर्म परिवर्तन कराओ। जैसे वो सीनियर और मैनेजर के पास जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे इसको माइंड वॉश करना चाहते हैं और उसको तरह तरह की बातें में उलझाना चाहते हैं और फंसाना चाहते हैं। धीरे धीरे उसको धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है। यदि वो नहीं करता है तो उसको मेंटली हरासमेंट और सेक्सुअली हरासमेंट वहाँ उसको ऑफिस के अंदर किया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारे करियर बर्बाद कर देंगे, तुम हम नौकरी से बाहर कर देंगे। अब भाई, कोई वहाँ पे गया हुआ नौकरी के लिए और उसको इतना मुश्किल से एक नौकरी मिलता है और इस तरह की बातें वहां जाके बोला जाए कि तुमको हम नौकरी से बाहर कर दे बिना किसी रीजन के, क्योंकि तुम मेरे साथ समझ नहीं बना पाए, तुम अपने धर्म को बदल नहीं पाए। इस कारण से बोला जाता है कि तुमको नौकरी से बाहर किया जाएंगे। अरे भाई, वहां नौकरी करने गया ना कि वो अपने शरीर को बेचने नहीं गया, ना कि अपने धर्म को लेकर नहीं गया। भाई, ये क्या मतलब होता है? किसी कंपनियों के अंदर इस तरह की सरकार को इस तरह के कानून बनाना चाहिए ताकि वहां पे किसी भी महिला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम या सिख हो, कोई भी धर्म की हो, उसको इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि तुम पहले धर्म बदलो तब मेरे यहाँ काम मिलेगा। अरे तुम धर्म बदलते तो तुमको प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारे पैसा मिलेगा। ये क्या मतलब होता है? तो ये तो हो गया लव जिहाद वाला बात की, मतलब फंसाओ उसको, धर्म परिवर्तन करो। धीरे धीरे वहां पे ये कांड टीसीएस कंपनी में 2021 से चल रहा था और 2023 ईस्वी में जब एक महिला माँ को अपनी बेटी का बर्ताव देखते देखा बदल रहा है तो उसने इसको जानने के लिए कोशिश किया कि आखिर क्या हो रहा। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि ऑफिस में इस तरह की बातें होते हैं और बोलता है यदि तुम अपने धर्म परिवर्तन नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा। और वो लड़की पूरी तरह से डिप्रेशन होते डर रहते हैं कि हमको नौकरी से बाहर कर देगा, फिर हम कमाने कहाँ जाएंगे। भाई, किसी को पैसा की जरूरत होती है, इस तरह की बातें किया जाए तो और बोला जाता है यदि तुम्हें किसी प्रकार की तो तुमको हम जान से मार सकते हैं या तुम्हारे करियर खराब कर देंगे। अब
एक तो लड़की है, वो बुरी तरह से डर जाते हैं और चुपचाप वो करते रहते हैं। और ये टाइम चल रहा था, तो उस वक्त सभी को बोला गया है कि वहां पे चप्पल पहन के नहीं आ सकता है। इस बात को लेके भी पूरा ऑफिस में बवाल मचा था। वहाँ वो जितने भी महिला थे, जो पहले हिंदू थे, और वो रमजान के दिन में वो रोजा रखने लगे, जिससे और भी बवाल बढ़ते गया। फाइनली ये 2024 में आके सोशल मीडिया पे फैलता है। अखड़े से चल रहा था, 3 साल बाद सोशल मीडिया पर आके 24 में फैलता है कि इस तरह की बातें हो रहा है। और तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फाइनली 2000 फाइनली फरवरी 2026 में तब जब एक महिला ने जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया, तो वह तब उस पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई जाती है, और ये ऑपरेशन 40 दिन के लिए किया जाता है टीसीएस कंपनी के अंदर। और अपने जो महिला पुलिस थी, वो अपने महिला पुलिस का एक गैंग में एक ग्रुप बनाती है, और उसे टीसीएस कंपनी के अंदर एक कर्मी बना के उसको कंपनी के अंदर भेजा जाता है। और वो साफ सफाई वाली इसलिए भी बनाया था ताकि अंदर जाने के बाद कोई उसे रोक ना सके, और वो आसानी से कहीं भी जा सकती थी, क्योंकि साफ सफाई करने वाली थी तो कहीं भी घुस सकती थी। और ये 40 दिन तक वहाँ साफ सफाई कम, और नजर रखा जाता है एक एक इंसान पे, कौन क्या कर रहा है, क्या ये बात सच है जो महिला ने रिपोर्ट में दर्ज किया है कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेरे साथ गलत करना चाहते हो और मेरे धर्म को लेकर बार बार बोलते रहते हैं, और यदि कोई प्रोजेक्ट मुझसे गलती हो जाती है तो उस प्रोजेक्ट में धर्म को पिछोड़ा जाता है और बोला जाता है कि ये तुम्हारे धर्म है और धर्म को तुम बदल लो तो ये सारी चीजें सही हो जाएगी। तो ये और वो पुलिस कर्मचारियों द्वारा पूरे 40 दिन का ऑपरेशन होता है। उसमें पूरे सभी ऑफिसर, सभी मैनेजर और सीनियर सब पे नजर रखा जाता है। और इन सारी चीजों की जानकारी जब बाहर निकल कर आती है, तो वहाँ पे 5 मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो इस तरह की काम को अंजाम दे रहे थे, और ये लड़की वहां से भाग गई क्योंकि ये एचआर के पद पे थे, और यही सभी का माइंड वॉश करके वहां भेजा जाता था। अभी तक में 5 को पकड़ा गए हैं। जैसे उसमें वहां पे सारे मिलकर ये चीज को अंजाम दे रहे थे, और उस लड़की ने कई बार वहां के आईसीसी मतलब इंटरनल कमेटी में कंप्लेन भी किया था, जो कंपनी के अंदर का कमेटी होता है, कंप्लेन कमेटी, वहां पे किया था, पर उसके द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं किया जाता और उसको दबा दिया जाता था। तब जाके ये 2026 में ऑपरेशन होता है 40 दिन का, उसमें जाके ये सब अभी अरेस्ट हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा आके हिंदू धर्म पे क्यों इतना सारा अत्याचार किया जाता है। अभी रिसेंटली देख लीजिए, लेंस कार्ट के सीईओ पीयूष बंसल ने अपने खुद के कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें बोलता है कि कोई तिलक या बिंदी लगा के नहीं आ सकता है, या कोई सिंदूर करके वर्क करने नहीं आएगा। हाँ, वो पगड़ी पहन सकता है। मतलब क्या भाई, मुस्लिम है, मुस्लिम है तो चलेगा, वो हिजाब पहनेगा चलेगा, पगड़ी पहनेगा चलेगा, पर बिंदी और सिंदूर या तिलक लगा के वो अपने को इसमें नहीं आ सकता है। इस अभी तो धीरे धीरे ये बोला है, धीरे धीरे ये बोलेगा जब आप धर्म परिवर्तन करिए तभी हमारे यहाँ नौकरी मिलेगा। इस तरह की कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए, और बारीकी से जितनी भी कंपनियां सबको बंद करा देना चाहिए। जब काहे हिंदू पे आखिर हिंदू ही क्या टाइट क्यों कर रहा है सब मुस्लिम लोग, आखिर इनका वजह क्या है। अभी देख लीजिए, पहलगाम में से मारा था गोली, क्या कसूर था उन मां बहनों का कि उसको पति को मार दिया गया। बस क्या एक हिंदू था ना, और उसको पूछ के गोली मार दिया। कोई 2 दिन पहले शादी हुआ तो उसको गोली मार के मार दिया गया क्योंकि वो बोला हम हिंदू हैं। इसका आंसर ना, अब यहाँ देख लीजिए, बांग्लादेश में दीपू चंदास को, वह एक हिंदू था, और कुछ इस बात को लेकर बोला था, बस सारे मुसलमानों ने मिलके उसको जिंदा जला दिया। आप एक और मुसलमान जो 19 साल का लड़का है, अयान और उसने एक लड़की नहीं, एक दो लड़की नहीं, बल्कि 180 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, और उसका वीडियो बना के रख लेता है। 350 वीडियो
प्लस इसके पास वीडियो उपलब्ध 180 लड़के के साथ जो किया था उसका वीडियो इसके पास उपलब्ध होता है। क्या भारत सरकार को इतना लड़के 180 लड़कों के जिंदगी खराब कर दिया फिर भी पता नहीं चला लोगों को, किसी को भी। और ये लड़का लड़कियों को फंसाता कैसे था, हिंदू नाम रख लेता था अपना, और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से लड़कियों को मैसेज कर करके तरह तरह की लड़कियां। आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है कि बहुत प्यार हो जाता है एक दूसरे से, 2 दिन बार भाई ना देख लो ना सुन लो तोते प्यार हो गए, तोते 2 दिन में प्यार हो जा रहा है। गजब गजब का लड़के पूरे सोशल मीडिया फैला हुआ है। और ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से 180 लड़के को फंसा के अपने अमीरी पना दिखा के उसको फंसा के अपने बेड पे ले जाता था और संबंध बना के उसका वीडियो बना लेता था और धर लेता था। इस तरह की कार्रवाई। और भारत सरकार किसी भी लड़की को पता तो नहीं चला, और ये हर एक को ब्लैकमेल करता रहता था। यदि कोई शुरुआती टाइम पे यदि एक लड़की भी इसके खिलाफ एक्शन लेता था, क्या 180 लड़कियों के साथ गलत हो पाता? वो लड़कियां डर जाती हैं। हम बोले डरो मत किसी को, अरे तुम्हारे साथ हो रहा है तुम बोलो, जाके कंप्लेन करो इस चीज को, कहीं तुम्हारी वजह से और लड़कियों के भी जिंदगी संकट में ना पड़े। और कितनों लड़कियां की जिंदगी बच सकती है यदि शुरुआती में कोई लड़की इसके खिलाफ एक्शन लिया होता, तो आज इतने लड़कियां बर्बाद नहीं होती। इन सारी चीजों के लिए भारत सरकार को नियम बनाना चाहिए, या ये नियम बनाना चाहिए कि कोई भी एक दूसरे जाति को लेकर या धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, हो जाना चाहिए। और कोई भी रेप करता है उसको उसके इस तरह के कानून रहना चाहिए कि बीच चौराहे पे टांग के मारना चाहिए यदि किसी ने रेप किया या किसी ने धर्म को लेकर एक दूसरे के साथ भेदभाव करने की कोशिश भी की, तो और उसे बीच चौराहे पे मारना चाहिए, टांग देना चाहिए। और एक दिन में नहीं मारना चाहिए, धीरे धीरे एक दिन एक हाथ काटना, दूसरा तब दूसरा दिन दूसरा हाथ, तेसरा दिन उसका पैर करना चाहिए, फिर दूसरा ऐसे इस तरह से तरपा तरपा के मारना चाहिए ताकि लोग। और ये जब तरपा तरपा के मारते वक्त पूरे सोशल मीडिया को लाइव कर देना चाहिए ताकि पूरा देश के लोग देख सके इन सारी चीजों की कि इस तरह के काम करने के बाद किस तरह का सजा मिलता है। और इस तरह के अधिक भारत सरकार ने एक दो के साथ कर दिया, तो फिर इतने सारे जो हो रहे इतने बड़े कंपनियों के अंदर इस तरह के एक दूसरे धर्म को लेकर विवाद हो रहा है, धर्म को लेकर बात किया जा रहा है, ना कि उसको काम के लेकर। बेचारी वो काम को लेकर आती है और उसको धर्म देखो उसके शरीर देखो उसको प्रमोशन दिया जाता है, ये क्या मतलब होता है? और कहीं किसी का रेप हो जा रहा है, कहीं किसी का मर्डर कर दिया जा रहा है। इन सारी चीजों के लिए सरकार को ये कानून लाना ही चाहिए ताकि बीच चौराहे पर पूरा सोशल मीडिया को लाइव करके तब दिखाना चाहिए कि रेप करने वाले या किसी तरह के हिंदू मुस्लिम करने वाले को इस तरह की सजा होते हैं। और पूरी तरह तब तब जाके देश सुधरेगा। और कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। अब अभी कोई भी ना नेता बोल रहा है, ना पक्ष पार्टी बोल रहा है, ना विपक्ष पार्टी बोल रहा है। कोई पार्टी नहीं बोल रहा है कि अभी इस तरह की कांड हो चुका है। हिंदू मुस्लिम को कौन बोले, क्योंकि हिंदू है भाई, हिंदू को कौन बोलेगा? ये तो बोलबे नहीं करेगा। अभी मुसलमान के साथ कुछ गलत हो जाए तो अभी तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत वहां पे सोशल मीडिया पे तुरंत इसका पूरा पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोलेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर सब जो बड़े दिखाते हैं हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा तो कुछ नहीं बोलेगा, वही मुसलमान के साथ हो जा रहा है तो सब अपना वीडियो दिखाएगा कि इस तरह से गलत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होने चाहिए, तब दिखाता है। वही जब हिंदू पे बात होता है तब कोई नहीं दिया। पहलगाम में मारा था तो तब कोई उस समय भी कोई नहीं आया था कि इस तरह से हिंदुओं पे गलत हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया इन चीज को लेकर कि इतने बड़े कंपनियों के अंदर इस तरह की विवाद छिड़ गई है। और लेंस काटने वाला सीईओ बंसल पीयूष बंसल ने इतने बड़े कांड कर चुके हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अरे इसकी कंपनियां बंद करा देनी चाहिए जब इस तरह की बातें किया जा रहा है तो। हमारे इतने धर्म, हिंदू धर्म की तिलक जो इतनी शान से बोला जाता है, क्या ऐसे ही? और लोग को भी सोचना चाहिए, सरकार के भरोसे मत बैठो। अब इस तरह के हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कोई मुस्लिम हिंदू लड़की को फंसा रहा है तो उसके खिलाफ सरकार के भरोसे मत बैठो, तुम निपटा दो ये कानून। ये सरकार के भरोसे बैठोगे तो फिर तुम हिंदू समाज एक संकट में जाएगी ही जाएगी। जब इस तरह की बात हो रहा है, आसपास में हो रहा है, यदि किसी ने इस तरह करे तब ये निपटा डालो। इतिहास गवाह है, हमारे हिंदू धर्म में ये गीता रामायण में साफ साफ पता चलता है किस भगवान
जो इतने शांत हुआ करते थे, जब माता द्रौपदी पे बात आई तो पूरा पूरा युद्ध करा दिया। और कितना राम भगवान, जब माता सीता पे बात आई तो पूरा लंका को उजाड़ दिया। तो भाई हम क्यों रुके? हम जितने शांत दिखते हैं उतना शांत होना ना चाहिए। हिंदू है, अधिक कोई कुछ बोलता है तो फिर अपने देवता से कम सीख लो। हर एक देवता के पास एक हाथ में आशीर्वाद देता है तो दूसरे हाथ में अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों रखता है। उसी तरह हर हिंदू को अपने हाथ में एक हाथ, दूसरे हाथ में सर से धड़ अलग करने की भी क्षमता रखो, ताकि कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बोल ना सके। बोल आवाज उठाने से पहले थर कांपे। और हम सरकार के भरोसे क्यों रहे? सरकार कुछ नहीं करने वाला और कानून ये ला ही नहीं पा रहा है। और कानून जब तक नहीं ला रहा है तब तक तो खुद की रक्षा करो और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए। सरकार से निवेदन है, यदि आप नहीं लाइएगा तो फिर हिंदू समाज संकट में आए। और किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह की बातें करे, हो पाए